23 कहता है कि क्योंकि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। हालेलुया। सबने पाप किया है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं इस दुनिया में जिसने पाप ना किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया। बाइबल बताती है कि सभी ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है, जो आशीषें, जो खुशियां देना चाहता है, पाप के कारण वो सारी आशीषें, वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें हमसे दूर हो गई है। हालेलुया। हर एक चीजें हमसे दूर हो गई। और फिर आगे आगे वचन कहता है, रोमियो का 6 अध्याय वचन 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। हम जो पाप करते हैं उस पाप की सजा ठहराई गई है और वो पाप की सजा केवल मौत है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें जिंदगी मिले, हमें मौत ना मिले लेकिन हमें जिंदगी मिले। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम जिंदगी में खुशियों में आगे बढ़े। लेकिन पाप की मजदूरी जो दी गई है, पाप का वेतन जो दिया गया है, पाप का पगार जो दिया गया है, वो और कुछ नहीं, मौत है। और इस कारण से बाइबल बताती है, खुदा ने जब देखा कि सभी लोग मौत के कगार में जा रहे हैं, सभी लोग मौत के पास जा रहे, तो परमेश्वर ने अपना एक पुत्र इस धरती पर भेजा। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र, एक ही बेटा इस धरती पर भेजा, ताकि जो भी लोग उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं आगे एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं। उस कहानी के द्वारा मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, मैं आज आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमारी पाप, हमारा जो मजदूरी था, हमने पाप किया और हमारी जो मजदूरी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। हमें मौत मिलनी चाहिए थी लेकिन वो मौत हमें ना मिली, लेकिन वो मौत प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। हालेलुया। आज हम लोग उसके खुशी को ले लेते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए वो मौत को ले लिया। आज हम लोग उसके आशीषों को ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए श्राप बन गया। हालेलुया। मैं आज आपको एक कहानी के द्वारा ये चीजों को समझाना चाहता हूं। बाइबल बताती है, मूसा ने मिस्र देश में से लोगों को बाहर निकाला। हालेलुया। और जब वो लोग कनान की ओर पहुंच ही रहे थे, कनान की ओर वो लोग जा ही रहे थे, वो एक जगह पे आते हैं और वो कुड़कुड़ाने को शुरुआत करते हैं, गलत बातें करने को शुरुआत करते हैं। हम उस कहानी को पढ़ेंगे, उस बातों को हम पढ़ेंगे जरा। फिर उन्होंने माइक ऑन कीजिए, ये लीजिए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। तो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो लोग मिस्र से कनान की ओर निकले, और जब वो मिस्र से कनान की ओर निकले
तो उन्होंने गलत बातें की, उन्होंने पाप किया, और पाप करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें सजा देने का तय किया, और सजा देने के तय करने के कारण वहां पे विषधारी सांप आ गए, वहां पे विषधारी सांप आए, और वो विषधारी सांप डसने लगे और लोगों की वहां पर मौत होने लगी। हालेलुया। और फिर हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखता है। तब लोग मूसा के पास तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और हाँ। तेरे विरुद्ध बातें की की है। यहोवा से प्रार्थना यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हम कि में वह से सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने उनके लिए तब प्रार्थना मूसा की, ने उनके लिए प्रार्थना की। उनके लिए प्रार्थना किया। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा एक मिनट, बनवाकर। जरा आप बाहर लेकर जाएंगे प्लीज। हाँ, एक तेज विष वाले, बोलो बोलो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर हाँ। खंबे पर लटका। हालेलुया। एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, और जो भी उस खंबे को देखेगा जिस पर वो सांप लगा हुआ है, वो चंगाई को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा, वो मौत के करीब नहीं जाएगा, लेकिन वो जिंदगी को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जिंदगी में भी ये लागू होता है, आज के तारीख में भी ये लागू होता है। हम पाप करते हैं और हमारे पाप के कारण सजा आती है, सजा मिलती है। जैसे लोगों ने, उस समय के लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने देखा और सजा के तौर पे वो सर्प को भेजा, उसी प्रकार से हमारे हर एक पाप सजा का हकदार बनता है। हमारा हर एक पाप सजा के लिए चुना जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू एक खंबे के ऊपर सांप को लगा देना। मतलब वो खंबे पर तू लोगों के पाप को, क्योंकि वो सांप जो है वो लोगों के पाप का प्रतीक है, वो सांप जो है वो लोगों के सजा का प्रतीक है। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो खंबे पर चली गई। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर जो जिंदगी थी वो हमें मिल गई। दूसरा कोरिन्थियन का किताब 5 अध्याय वचन 21 देखो क्या लिखता है। दूसरा कोरिन्थियन 5 अध्याय वचन 21, जो पाप से अज्ञात जो था, पाप से अज्ञात था, जिसे पाप पता ही नहीं था, जिसे पाप मालूम ही नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सजा कौन ले गया? यीशु मसीह ले गया, यीशु मसीह ले गया। प्रियो, हम जो पाप करते हैं, हमने जो पाप किए थे, वो हर एक पाप सजा का हकदार था। लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा हम सजा के हकदार नहीं हैं, लेकिन हम जीवन के हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर कि हम सजा के हकदार नहीं हैं, हम जीवन के हकदार हैं? क्योंकि हमारा जो सजा था, हमारा जो पाप था, वो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमें जो मिलनी चाहिए थी, हमें जो सजा मिलनी चाहिए थी, परमेश्वर ने वो सारी सजा कलवरी क्रूस के ऊपर ले ली। वो पाप बन गया हमारे लिए। और आज जब हम उसे देखते हैं, मूसा से क्या कहा था प्रभु ने? जो लोग उस खंबे को देखेगा जिस पर वो सर्प लगा हुआ है, जिस पर वो सांप लगा हुआ है, जो लोग उस खंबे को देखेंगे वो लोग छुटकारे को पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आज के दिन भी जब आप उस खंबे को देखते हैं, जब आप उस क्रूस को देखते हैं, अपनी नजर उस क्रूस के ऊपर लगाते हैं, तो आप डेफिनेटली छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। आपकी नजर सिर्फ उस क्रूस के ऊपर रहनी चाहिए। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो क्रूस के ऊपर अपनी नजर लगाइए।
अगर आपको आजादी चाहिए तो क्रूस के ऊपर अपनी नजर लगाए। अगर आपको चंगाई चाहिए, क्रूस के ऊपर अपनी नजर लगाए, क्योंकि वो क्रूस केवल क्रूस नहीं है, वो क्रूस एक एक्सचेंज है, वो क्रूस एक बदलावन है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मेरा पाप तेरी ओर है और तेरी शांति मेरी ओर है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मेरी बीमारी तेरी क्रूस पर है और तेरी चंगाई मेरे पास है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मेरी गरीबी तेरी ओर है और तेरी अमीरता मेरी ओर है। वो बदलावन होता है प्रियो, वो बदलावन होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है। क्यों ना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसको महिमा देंगे, उसको गौरव देंगे, क्योंकि वो सबसे महान परमेश्वर है। आखिर में एक कहानी बताना चाहूंगा मैं, एक कहानी के साथ अंत करना चाहूंगा। एक बार ड्रामा होता है छोटे छोटे बच्चों का, और ऐसे क्रूस का ड्रामा होता है। एक को यीशु बनाया जाता है, एक बच्चे को सैनिक बनाया जाता है। ऐसे क्रूस का ड्रामा करते हैं स्कूल के अंदर। और जो सैनिक रहता है, जो सैनिक बनता है, उसका और जो क्रूस उठाने वाला लड़का है यीशु जो बना है, उनका दोनों का 36 का आंकड़ा है। दोनों जन अच्छे फाइटर है, फाइट करते, झगड़ालू लोग है दोनों जन। और टीचर ने उसे कहा था, उस सैनिक से कहा था, देख बेटा सच का मत मारना, धीरे से मारना, ड्रामा चल रहा है, धीरे से मारना। वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग धीरे से मारते हैं, लेकिन जब असली ड्रामा चालू होता है तो वो सोचता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं दिखाऊंगा इसे कि मैं क्या हूं। और जब इनका ड्रामा चल रहा है तो ये क्रूस को उठाया है ये लड़का, और ये जो सैनिक है वो पूरा अपना भड़ास निकाल रहा है, पूरी तरीके से उसे मार रहा है, जोरदार तरीके से मार रहा है, सारा अपना भड़ास निकालकर उसे मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है। और ये बेचारा ये कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये यीशु का एक्टिंग कर रहा है और यीशु का क्रूस उठाकर चल रहा है। लेकिन ये मन में सोचता है मार ले जितना मारना है, 3 दिन के बाद जब मैं जी उठूंगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। शैतान ने भी यीशु को बहुत मारा है, शैतान ने भी यीशु को रुलाया, सारा चीज उसको निचोड़ा गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा 3 दिन बाद जब मैं जी उठूंगा तब मेरी जीत होगी और तेरी हार होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर हारा नहीं है, यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर जीत गया है। आमीन। दुनिया ने सोचा कि वो हार गया, दुनिया ने सोचा कि वो खत्म हो गया, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है। कहानी तो उस दर से शुरुआत होती है, क्योंकि 3 दिन बाद वो फिर से मुर्दों में से जी उठा और सबको जीवन देने के लिए वो अधिकारी बना। हालेलुया। आज जब आप उसको क्रूस को देखते हो, मैन, जब आप उसके क्रूस को देखते हो मैन, तो आप उस नजर से नहीं देखते कि ये खुदा मर चुका है या ये मर गया है, लेकिन जब आप उसको क्रूस को देखते हो तो आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर मेरा पाप लिया और फिर से मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज वो जीवित है। मैन, लोग दुख मनाते हैं कि वो मर गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज वो जीवित है। मैन, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष